नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं शंकर भंते आप सभी को अपने चैनल द धम्मा बुद्धिज्म हियर यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत करता हूँ। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की जो कहानी है तथागत गौतम बुद्ध जीवन और शिक्षा पर एक कहानी बचता है एक क्रोधित व्यक्ति का। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार एक व्यक्ति तथागत गौतम बुद्ध के पास आया। वो व्यक्ति बहुत क्रोधित होता था, अपने आप पे क्रोधित, हमेशा गुस्से में रहता था और उसके अंदर में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। वो व्यक्ति तथागत गौतम बुद्ध के पास आया और तथागत गौतम बुद्ध से पूछा, हे तथागत गौतम बुद्ध, क्या आप मुझे सिखाएंगे कि क्रोधित से कैसे छोड़ा जाए? मैं हमेशा क्रोधित रहता हूँ, अंदर से गुस्से में रहता हूँ। उस गुस्से को कैसे शांत करें और कम से कम क्रोधित हूँ, आप मुझे क्या सिखाएंगे? तब तथागत गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए जवाब दिए, हाँ, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। जी बिल्कुल, मैं आपको सिखा सकता हूँ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा और तथागत गौतम बुद्ध एक उदाहरण देते हैं कि मान लो, तथागत गौतम बुद्ध एक उदाहरण देते हैं कि मान लो कि तुम एक बगीचे में टहल रहे हो। हम सब बगीचे में टहल रहे हैं, तो उस बगीचे में तुम्हें एक सुंदर सी फूल दिखता है। तुम उसे तोड़ना चाहते हो, लेकिन तुम उसे तोड़ोगे नहीं। जैसे कि तथागत गौतम बुद्ध एक उदाहरण देते हैं कि एक बगीचे में तुम टहल रहे हो। उस व्यक्ति को बोलें कि आप टहल रहे हो, उस बगीचे में एक सुंदर सी फूल खिला होगा। आप उसे तोड़ना चाहोगे मगर तोड़ नहीं सकते हो। तुम उसे बस देख सकते हो और उसकी प्रशंसा कर सकते हो, फिर तुम आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि वो फूल काफ़ी सुंदर है और आप तुम्हारे मन की भावनाओं को, हम सभी को भावनाओं को अच्छा लगता है कि अरे यार, अरे ये फूल है, कितना अच्छा फूल है, हम क्यों इसे तोड़ें। कभी कभी मन करता है तो तोड़ लेते हैं, मगर तोड़ना समय के साथ देखा जाता है कि तोड़ सकते हैं या नहीं। काम है तो तोड़ लीजिए, काम नहीं है तो उस सुंदरता को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ जाओगे, एक कांटेदार झाड़ी देखते हो। जब हम बगीचे में घूमते हुए, हम सभी कोई बगीचे में घूमेंगे, तो तथागत गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को बता रहे थे कि जब फूल के बाद उसे तोड़ोगे नहीं और आगे बढ़ जाओगे, तो तुम्हें आगे बढ़ने पर एक कांटेदार झाड़ी देखने को मिलेगा। तुम उसे छूते हो और तुम्हारे हाथ में कांटा चुभ जाता है। जैसे कि हम सभी अगर कहीं आगे बढ़ रहे हैं, अगर कांटा हमें लग जाते हैं तो हम छुड़ाने की कोशिश करते हैं या छोड़ने गए तो हमारे हाथ में, हमारे पैर में कहीं भी कांटा चुभने पे ब्लड निकल आता है और हम क्रोधित हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि उखाड़ कर फेंक दें। मगर हम सभी नहीं फेंक पाते हैं, नहीं छू पाते हैं, क्योंकि अगर दोबारा छुएंगे तो हम सभी को कांटा लग जाएगा। तो हम सभी उसको उखाड़ने के लिए कुल्हाड़ी, भाला, तलवार, कट्टा आदि किसी से काटने की कोशिश करेंगे दोबारा आने के बाद। तो तुम उसे छू नहीं पाओगे और तुम्हारे हाथ में कांटा चुभ जाता है। तुम क्रोधित हो जाते हो और तुम उसे झाड़ी को उखाड़ना चाहते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते हो। तुम बस उसे देखते हो और आगे बढ़ जाते हो। ये सही बात है। हम सभी जब कांटा लग जाता है तो लगता है, गुस्सा आता है कितना कि हम सब उस पेड़ को उखाड़ के फेंक दें, मगर हम सब उसे उखाड़ नहीं पाते हैं। गुस्सा बहुत आता है क्योंकि हमारे पास उस समय औजार नहीं होता है, क्योंकि अगर फिर से मैं पकड़ने जाऊंगा तो कहीं मेरे को दोबारा से कांटा ना लग जाए, और हम आगे बढ़ जाते हैं। दोबारा कभी समय मिलता है या फिर हम उसे काटने के लिए औजार की इस्तेमाल करके तब उसे हटाते हैं।
तब तथागत आगे बोलते हैं कि यह जीवन भी एक बगीचे की तरह है। हमारी अच्छाई और हमारी बुराई चीज़ होता है, हमारी चीज़ों का होता है ये जीवन। तथागत गौतम बुद्ध तब आगे उदाहरण देते हैं कि ये जीवन भी एक बगीचे की तरह है, हमारे अच्छाई और हमारे बुराई चीज़ों होता है। जब तुम अच्छे चीज़ों को सामने करता है तो उसे प्रशंसा करोगे, लेकिन उन्हें अपने साथ मत रखो। जब तुम्हें बुरी चीज़ों को सामना करो तो उसे देखो और आगे बढ़ो। क्रोध एक कष्ट की तरह है, यह तुम्हें नुकसान पहुंचाता है, लेकिन तुम इसे छोड़ सकते हो, बस इसे अपने मन में मत लो। जैसे कि हमारे जीवन में अच्छाई और बुराई होता है। हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसकी प्रशंसा करते हैं, अरे यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये काम बहुत अच्छी बात है। तो धम्मादेशना हम सभी देते हैं तो वो अच्छी बात है। हम वचन देते हैं, हम कहानी आप सभी को सुना रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा होगा, प्रशंसा कर सकते हैं आप सभी। तो इसी प्रकार क्रोध कष्ट की तरह है, ये तुम्हारे नुकसान पहुंचा सकता है। क्रोध, अगर हम कहानी सुना रहे आपको अच्छा लग रहा तो आप प्रशंसा कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर, या हमें कुछ चीज़ अच्छे नहीं लग रहा है तो अंदर से क्रोध आ रहा है, तो वो क्रोध हमारे नुकसान शरीर को कर सकता है, क्योंकि क्रोधित व्यक्ति उस समय पता नहीं क्या कर पाएगा, ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि क्रोध ही हमारे जीवन का नाश होता है। इसलिए क्रोधित कभी नहीं होना चाहिए। खुद को मन को शांत करना चाहिए, खुद की मन को शांत करना चाहिए, हमेशा कंट्रोल रखना। समाधि, मेडिटेशन, शांति बहुत बड़ी ज़रूरी है। तो क्रोधित एक तरह है, तुम नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन तुम इसे छोड़ सकते हो, बस इसे अपने मन में मत रखो। कोई भी बात को क्रोधित, कोई भी बातें होता है जो हमारे इस समय की बातें होता है, कुछ व्यक्ति बोल देते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं, उस बात को मन में नहीं रखना चाहिए, उसे वहीं पे छोड़ के चले आना चाहिए। जो बीता हुआ कल है उसे बीते वहीं छोड़ देना चाहिए, आगे की अपनी सोच बदलना चाहिए। जिस प्रकार हम अगर सोच बदल देंगे तो हमारी मन उस पर फोकस नहीं करेगा। तथागत गौतम बुद्ध आगे बोलते हैं, उस व्यक्ति को समझ कि बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाया कि क्रोध को छोड़ना एक अभ्यास है। हम हर दिन हर पल क्रोध को छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हम एक कांटे की तरह हैं और हमें इसे छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे हम क्रोध के छोड़ने में क्षम हो जाएंगे और हमारे जीवन शांत और खुशहाल हो जाएगा। तथागत गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं कि जीवन हमारे कांटे की तरह होता है, क्रोध हमारे कांटे की तरह होता है। जब कांटा लगता है तो हमें गुस्सा आता है तो उसे हम छोड़ कर चले आते हैं। इस प्रकार क्रोध पर धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए, खुद पे कंट्रोल करने का धीरे धीरे, तो अंत में आके हम क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे जीवन शांति और खुशहाली हो सकता है। तो आप सभी को कहानी कैसा लग रहा है, जब वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हम आपके पास इसी प्रकार वीडियो बनाकर तथागत गौतम बुद्ध की कहानियाँ हमेशा लाते रहें। तो आप सभी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि हमारे साथ और भी लोग जुड़ सके। और आप सभी के बीच मैं कुछ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये अभी मैंने मंगाया है माइक और स्टैंड, तो वीडियो और वॉइस धीरे धीरे अपग्रेड हो जाएगा। तो आप सभी को सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी दीर्घायु बनो, आयु बनो सुखम फलम। सबका मंगल, सबका कल्याण हो। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। और अपने मित्र, अपने साथी के पास अगर वीडियो आपको चर्चा अच्छा लग रहा है, कहानी अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और हमारे साथ अगर चैनल को आप शेयर करेंगे, एक शेयर करेंगे तो 2 से 4 लोग हमारे साथ जुड़ सकेंगे। तो हमें बहुत खुशी मिलेगी कि आप सभी सहयोग कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।
तो अपनी वाणी को इसी प्रकार विराम देता हूँ। सबका मंगल, सबका कल्याण हो। नमो बुद्धाय। जय भीम।